चल चल बैठ बैठ। सुना है तू बच्चों को स्कूल में कोई गंदी बातें सिखाता है? कौन सी गंदी बात है? सेक्स एजुकेशन। इसमें कौन सी गंदी बात है? क्या बात कर? बच्चों को जिनसी तालीम जल्दी दोगे तो वो सेक्स में पड़ जाएंगे। नहीं, ये बात सच नहीं है। रिसर्च कहती है कि अगर आप बच्चों को जिम्मेदारी के साथ सेक्स एजुकेशन पढ़ाएंगे तो उनके अंदर भी जिम्मेदारी पैदा होगी, और बहुत सी सूरतों में बच्चे सेक्स एजुकेशन हासिल करने की वजह से जिन्स से दूर रहते हैं। सेक्स एजुकेशन से बच्चों की मासूमियत खत्म हो जाएगी। आप ये नहीं देख रहे कि इन वक्तों में हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, इंटरनेट है, उस पर वो जो चाहे सर्च कर सकते हैं, जो चाहे मालूम कर सकते हैं। गैर मेयारी गलत इंफॉर्मेशन सेक्स के बारे में हर जगह अवेलेबल है। तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि ऐसे वक्तों में जब सब कुछ बच्चों के हाथों में आसानी से मुयस्सर है, हम उनको वो इंफॉर्मेशन सही से प्रोवाइड करें ताकि वो सही गलत अच्छे बुरे में फ़र्क कर सकें। अगर वो हमसे इस बारे में बात कर सकेंगे तभी हम उन्हें सही जगह गाइड कर सकेंगे, वरना तो गुमराह हो जाएंगे। चले इरशाद भाई, आप ये बताइए कि आपको सेक्स के बारे में कैसे पता चला? पहले बात तो इरशाद भाई नहीं बोलो, मैं तुम्हारे पुप्पी का बेटा नहीं हूँ, ठीक है ना? इंस्पेक्टर साहब बोलो। दूसरी बात है, खुर्रम मेरा दोस्त था, बड़ा गंदा लड़का था ना, तो वो मुझे साइबर कैफ़े लेके जाता था, दिखाता था वीडियो। बाकी जो बची हुई थी इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी, वो रेनबो सेंटर से हम डेटा ले लेके आते थे। पर क्या बातें हो रही है यहाँ पे? ये हमारे मुल्क में नहीं है, ये इस्लाम के तहत होना चाहिए। जो भी एजुकेशन तू दे रहा है ना सेक्स वाली, मैं यही कह रहा था कि इसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। क्या है? कि जिनसी तालीमात को मजहब और सकाफ़त के मुताबिक फ़राहम करना चाहिए ताकि वालिदैन और दीगर अफराद को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सके और हमारे मज़हब और कल्चर के ख़िलाफ़ भी ना हो। क्या ये चीज़ सही नहीं है? तो ये सेक्स एजुकेशन वालिदैन को देने दो ना, तुम्हारा क्या काम है इसमें? वालिदैन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इस तालीम का। बच्चे अपनी बचपन का 50% हिस्सा स्कूल में गुजारते हैं और स्कूल में वो सीखने आते हैं। अगर हम स्कूल में नहीं सिखाएंगे तो फिर क्या होगा? दूसरी बात ये कि वालिदैन अक्सर इन बातों को अपने बच्चों से करने से घबराते हैं और नॉर्मल है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि ट्रेंड टीचर्स इस बात की इन्फॉर्मेशन दें ताकि उनको सही तरीके से बता सकें, तो इससे बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तूने जो बात की है वो तो सही है, मगर ये सारी आइडियल सोचें हैं, ये मतलब ये प्रैक्टिकल कैसे करें? ये कैसे होगा? आपकी बात तो ठीक है, आइडियल सी और थोड़ी सी मुश्किल सी बात है, लेकिन हर बड़े और हर मुश्किल काम की तरह ये भी छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। हमें अपने बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें समझानी होंगी। स्कूल में, मदरसों में, मस्जिदों में हमें इनको छोटी उम्र से ही इन चीज़ों के बारे में आगाह करना होगा। अच्छे बुरे की तमीज़ सिखानी होगी, खुल के बात करनी होगी ताकि वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ इनकी सलाहियतें, अच्छा बुरे की तमीज़, लोगों से बात करने की तमीज़, लोगों के साथ बिहेवियर की तमीज़ बेहतर होगी। मुश्किल काम है लेकिन इम्पॉसिबल। अच्छा चलो, तो फिर ये सेक्स एजुकेशन तुम लोग 15-16 साल के लड़के लड़कियों को समझा दो, समझ आ गया। ये छोटे निक्कों को क्या समझाना? छोटे इतने बच्चे, उनको सेक्स एजुकेशन क्या देना? अच्छा आ रहा हूं, वेट कर ले। हाँ स्टार्ट कर। इंस्पेक्टर साहब, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप ये भी सोचें कि हमारे बच्चे इन चीज़ों की लाइल्मी की वजह से कितने दरिंदों के हाथों में तशद्दुद का शिकार बनते हैं। कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं। इससे बच्चों को यह आगाही होगी कि अगर कोई हमसे इस तरीके से बिहेव करता है, इस तरीके से छूता है, तो हमें उससे दूर रहना है, अपने वालिदैन को बताना है इसके बारे में। इससे हमारे बच्चे काफ़ी हद तक महफूज रहेंगे। और फिर आपकी बात यह भी ठीक है कि उम्र के हिसाब से बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल जैसे हर निसाब में मैथ हो गया, साइंस हो गया, इसी तरीके से जिनसी तालीमात के निसाब बनाते हुए भी उम्र को मद्देनज़र रखा जाता है कि किस उम्र के बच्चों को कौन सी बात बताई जाए। और जैसे आपने कहा कि छोटे बच्चों को इतनी सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें नहीं बतानी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। सेक्स एजुकेशन के अंदर या जिनसी तालीमात के अंदर जो निसाब बनाया जाता है वो उम्र को मद्देनज़र रख के बनाया जाता है। तो बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको डायरेक्टली सेक्स के बारे में नहीं बताया जाता, बल्कि ये बताया जाता है कि किस तरीके से दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, अपना किस तरह से ख्याल रखना चाहिए और दूसरे जेंडर का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। जितना छोटा बच्चा उतनी कम इन्फॉर्मेशन। की बात बिल्कुल ठीक है। चल ठीक है,
मान लिया सेक्स एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, फिर पाकिस्तान के ये सारे बच्चे इससे महरूम क्यों? सवाल आपका बहुत जायज़ है, लेकिन जवाब इसका बड़ा मुश्किल है। सुनेंगे भाई, मसला ये है कि हमारा मुआशरा अभी तैयार नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। बहुत सारी गलतफहमियां हैं, आपको भी तो कंप्लेन हुई मेरे लिए। तो लोग जब तक तैयार नहीं होंगे उसके बारे में कोई बात ही नहीं की जा सकती। इसका सलूशन है, आपको मुआशरे के हर किस्म के लोगों को साथ लेके चलना होगा। वालिदैन होंगे, टीचर्स होंगे, रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर्स होंगे। अगर वो सब एक पेज पे आ जाएं, एक निसाब तैयार कर लें जो हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन के मुताबिक हो, तो शायद लोग इसको सुन लें, शायद इससे कोई फ़ायदा उठा लें। टीचर्स को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा पैसा दरकार है, वसाइल की थोड़ी कमी है। उसके लिए हमें पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, इन सबको एक पेज पे लेके आना होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके कदम ब कदम हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इजाज़त है? हाँ तू जा, पर तेरी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए अब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ एक बात सुनिएगा। अगर इन सब बातों के बाद आपके जहन में फिर भी सवाल हैं, अच्छी बात है। एक सवाल है, तू चाय के साथ बिस्कुट कौन सा खाएगा? चल एक और चाय लगा।